सब स्टूडेंट ने मुझसे एक ही बात कही कि सर आप हमें मेरिट लिस्ट के बारे में बताइए, कब आएगी, उसमें हमें क्या देखना है, हमारा नाम आ गया तो क्या हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, और वहाँ पर जब मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि मेरिट लिस्ट हमेशा ऑनलाइन आती है, यानी वेबसाइट पर अपलोड होगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करनी होगी और अपना नाम देखना होगा। और अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको फिर कॉलेज जाना होगा। और जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं, मैं कॉलेज ही जा रहा हूं, और जितने ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप जब देख रहे होंगे तो उस टाइम मैं कॉलेज में होऊंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, तो आप मुझे मैसेज कर देना। जिनके फॉर्म आज ठीक हो जाएंगे वो लास्ट फॉर्म होंगे, उसके बाद जाके ही मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी। मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने में अभी टाइम है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के फॉर्म में दिक्कत है। आज लास्ट डेट है फॉर्म 2 बजे तक की। अगर आपका फॉर्म 2 बजे तक वेरीफाई हो जाता है तो आपको कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, वरना आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज मेरिट लिस्ट बनेगी, आज शाम को बनना स्टार्ट होगी और कल परसों यानी परसों तक ये रिलीज़ हो जाएगी आराम से, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो करेक्शन थे वो हुए हैं। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। और अपना जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो अपना फॉर्म ओपन करो, चेक करो कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। और अपने डॉक्यूमेंट अगर आपको वेरीफाई करवाने हैं, हमारे टीचर सारे जानकार हैं, तो मैं उनसे कहकर आपके फॉर्म वेरीफाई करवा दूंगा। और वैसे मैं दीपसुर में ही रहूँगा, तो आराम से आप मुझसे वेरीफाई करवा सकते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। लेकिन जिसका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है वो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करो मुझसे। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में, आपकी काउंसलिंग कैसी होगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अभी फॉर्म वेरीफाई नहीं हुए हैं, उनको फॉर्म वेरीफाई कैसे करवाना है वो सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपकी मेरिट लिस्ट को लेकर डाउट क्लियर करता हूं कि मेरिट लिस्ट अभी नहीं आएगी। मेरिट लिस्ट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, और नहीं आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं पूरी तरह, यानी उनके फॉर्म में कोई ना कोई दिक्कत है। तो उनके फॉर्म पहले सबमिट होंगे, फिर वेरीफाई होंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद फिर वहाँ पर मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी। तो उसमें कम से कम अभी 3 दिन का टाइम लगने वाला है। और आज का वैसे लास्ट डेट है फॉर्म वेरीफाई करवाने की। जिसका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है तो वो अपना फॉर्म वेरीफाई करवा ले, और अपने ईमेल बॉक्स चेक करे या फिर लॉगिन करके देख ले कि उसका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है तो आप कोई भी दिक्कत अगर आपको अभी भी आ रही है तो आप, मैंने नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपके डाउट क्लियर करता हूं मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग। मतलब मेरिट लिस्ट क्या होती है? मेरिट लिस्ट सिंपली ये होती है कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपको रैंक दे दी जाती है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है बेस्ट परसेंटेज ऑफ पीसीबी पीसीएम। 96 वाला नंबर 1 पर है, 96 वाला नंबर 2 पर है, 96 वाला फिर यहाँ पर नंबर 3 पर है, 95.67 वाला है यहाँ पर 4th नंबर पर है। तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको अरेंज कर दिया जाएगा। ये लास्ट ईयर पिछले साल की SC कैटेगरी, दिल्ली SC कैटेगरी की लिस्ट है, जो यहाँ पर आज हमारे जूनियर हैं और मैं इन सबसे मिल चुका हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, तो लास्ट ईयर भी इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था और इन सबके यहां पर एडमिशन हो चुके हैं। अब आपको इसमें क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी परसेंटेज ठीक होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, आपका नाम सही होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो आपका नाम आएगा वो आपका हमेशा के लिए रहने वाला है, यानी 4 साल तक आपका यही नाम चलेगा, वो आपका कोई भी और सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपना सरनेम ऐड कर दिया था इसमें फॉर्म में, तो मुझे उस टाइम फॉर्म में सरनेम डालना कंपलसरी था, तो मुझसे ये गलती हो गई थी। तो मैंने 2 साल तक अपना सरनेम के साथ मेरी मार्कशीट आई थी, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। फिर वो मैंने सारी मार्कशीट चेंज करवाई थी एडमिशन ब्रांच से, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो आप अपना सरनेम अगर आपने डलवाया तो अभी आप चेंज करवा लेना। उसके बाद यहाँ पर क्या सभी का एडमिशन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर है लोचन, और जिस बच्चे ने सबसे लास्ट में फॉर्म फिल किया है वो उसका नाम है सुमन कुमारी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 50% वाले बच्चे ने भी यहाँ पर फॉर्म फिल किया हुआ है, तो इसका मतलब 50% वाले का भी यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो टोटल सीट है दिल्ली SC की वो है 19 सीट। अगर हम यहाँ पर मेरिट नंबर 19 पर चलते हैं, जिसका नाम है हर्षिता, यानी हर्षिता लास्ट ईयर एडमिशन जिसका हुआ था वो हर्षिता का हुआ था। लेकिन लास्ट ईयर क्या था कि ऑनलाइन काउंसलिंग थी। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या हुआ था, काफ़ी सारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं आया, काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाए, किसी का फॉर्म फिल ही नहीं हुआ पूरी तरह। तो मुझे भी काफ़ी सारे बच्चों ने अप्रोच किया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने वहाँ पर उनका फॉर्म भी ठीक हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था, उनकी मैंने काउंसलिंग ठीक ठाक से करवा दी थी और यहाँ पर बच्चों के एडमिशन हो गए थे। तो कुछ बच्चों के यहाँ पर एडमिशन मिस हो गए थे उनकी दिक्कत से, उनकी वजह से, क्योंकि उनके पास मेरा उस टाइम व्हाट्सएप नंबर नहीं था, वो मुझसे कांटेक्ट में नहीं थे, तो उनकी काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए
उनका एडमिशन यहाँ पर कैंसिल हो गया था और थोड़ी सी मेरिट नीचे चली गई थी, यानी जो हाई मेरिट के बच्चे हैं उनका एडमिशन यहाँ पर हो गया था। यानी हाई मेरिट अगर आप यहाँ पर देखोगे अदिति विश्वास, इनके पास मैसेज आया था कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, आप फीस पे कर दो। लेकिन इन सारे बाकी बच्चों का एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेरे तो इतने % मार्क्स हैं तो क्या मेरा एडमिशन बी फार्मा में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ जो 19 बच्चे हैं स्टार्टिंग के, सिर्फ उनका ही यहाँ पर एडमिशन होना है। तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लो। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं लास्ट तक रुके हुए होते हैं। लास्ट तक रुकने का मतलब क्या है कि प्राइवेट के भी एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो बच्चे वहाँ पर भी एडमिशन नहीं ले पाते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर रखो कि अगर आपका नाम स्टार्टिंग के 19 बच्चे या फिर 19 या 20 बच्चों में आपका नाम आता है, तो आप यहाँ पर अपना रुकना, काउंसलिंग करना, वरना आप अपने वहाँ पर चले जाना, आप प्राइवेट में एडमिशन ले लेना। लेकिन जो पिछले साल हुआ था, थोड़ी सी मेरिट ऊपर चली गई थी, यानी थोड़े कम मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन हो गया था। यानी जो आप देख सकते हो 24 आदिति विश्वास के पास भी मैसेज आया था, लेकिन सीट तो सिर्फ 19 है। ऐसा ऑनलाइन काउंसलिंग की वजह से हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि ऑफलाइन काउंसलिंग है। ऑफलाइन काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज बुलाया जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाँचे जाएंगे और उसके बाद आपको एडमिशन स्लिप दे दी जाएगी। आपके मेरिट के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोचन है तो वहाँ पर पहले लोचन को बुलाया जाएगा, उसका एडमिशन करवाया जाएगा। उसके बाद फिर तनिष्का को बुलाया जाएगा, फिर स्नेहा को, फिर आदित्य को। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और जैसे ही 19 सीट फुल हो जाएंगी, फिर बाकी बच्चों को वापस भेज दिया जाएगा कि आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि सीट फुल हो चुकी है। तो स्टार्टिंग के 19 बच्चों का ही यहाँ पर एडमिशन होना है। और लास्ट ईयर तो हो भी सकता था 24 वालों का, लेकिन इस साल नहीं होगा क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है। जब मैंने ऑफलाइन काउंसलिंग की थी, मेरा जो एडमिशन हुआ था वो ऑफलाइन काउंसलिंग के थ्रू हुआ था। ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको डेट देंगे कि दिल्ली SC वालों को इस दिन आना है, दिल्ली OBC वालों को इस दिन आना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा, आज मेरी वीडियो आने वाली है कट ऑफ के ऊपर, वो आप जरूर देखना। उसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ बताऊँगा A to Z। तो जब मैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर गया, 9 बजे स्टार्टिंग हो जाती है रिपोर्टिंग। उसके बाद वहाँ पर मेरा नाम बुलाया, मैं जब फिर वहाँ से उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उन्होंने मुझे दिपसुर के फर्स्ट फ्लोर पे भेजा, जहाँ पर आज IT सेल का जो ब्रांच है वहाँ पर। तो उन्होंने मेरे वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरा जो OBC का सर्टिफिकेट था वो चेक किया। उसके बाद फिर मुझे आगे फॉरवर्ड कर दिया, मेरी फाइल बनाई, उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। फिर से मेरे दोबारा डॉक्यूमेंट चेक हुए, उन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट चेक किए और फिर मुझे एडमिशन स्लिप दी। उस एडमिशन स्लिप को होने के बाद फिर मेरा वहाँ पर एडमिशन हो गया और फिर वहाँ से मैं घर आ गया, क्योंकि मैंने फिर वहाँ पर फीस पेमेंट कर दी थी और वहाँ पर सारा काम हो गया और फिर मेरा एडमिशन हो गया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के जो 19 बच्चे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपका यहाँ पर आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो बाकी का मैं आपको अभी बता रहा हूँ, प्राइवेट अपने लिए देख लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से प्राइवेट में जाएं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे साथ वाले जिनका बी फार्मा में दिपसुर में नहीं हुआ था, तो वो प्राइवेट में चले गए थे। तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा, उन सर का नंबर दे दूंगा जो एडमिशन करवाते हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अभी भी अपनी सीट वहाँ पर बुक रखो, क्योंकि अगर वहाँ पर सीट फुल हो गई फिर आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर आपको दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, गुड़गांव जाना पड़ेगा, सोनीपत जाना पड़ेगा, फिर पानीपत जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करो ताकि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सके। और किसी भी बात की कन्फ्यूज़न मत रखना, कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है।